हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब शुरुआत हो गई है दिन की झाड़ू से। लोग पूजा पाठ से करते हैं, मैं झाड़ू से शुरुआत करती हूँ। तो अब थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, घर पे साफ सफाई करते हैं, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा टाइम पे उठ रही थी मैं। तो अब हम झाड़ू लगा रहे हैं। थोड़ा घर में साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है ना, इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को नीचे साइकिलिंग सिखाने, सॉरी स्केट सिखाने। उसने मेरे नाक में दम कर दिया है कि उसकी फ्रेंड्स नीचे स्केट्स चला रही है और वो नहीं चला रही है। उसको नया नया भूत सवार हुआ है स्केट्स का। तो अभी मिलते हैं। मेरी फ्रेंड कैसे सिखा रही है उनको स्केट्स। ये मेरी दोस्त है। ये देखो कैसे इनको स्केट सिखा रही है, और वो उसका बेटा है, उनको स्केट सिखा रहा है। थोड़ा लेग्स को ओपन करो। हाँ, अब बेंड करो। आप रुद्र को पकड़ो, आप मुझे पकड़ो। 1 2 एक बार पैरों को खुला करो पंचू। हाँ, तीनों पैरों को खुला। 1 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हैंड अब हैंड्स को ऐसे करो, हैंड्स को ऐसे करो। अब ऐसे करो हैंड्स को। लेफ्ट राइट आराम से। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मन में बोलो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 3 मिनट वाली आगे ए डी इधर ये अरे वो नहीं यार, अरे कैसे लगा मुझे डालना तेल जैसा। जैसे पहले वो एक करने से तेल डालो, दूसरे तेल डाल दे में। वही हो रहा है। ओके और सही और है। अब देखो फिर मैं इन लोगों को स्केट्स चलवा के घर आ गया और मंदिर साफ़ किया, क्योंकि मंदिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। मंदिर बहुत दिनों से गंदा हो रखा था, तो मैंने उसके सारे आसन धोने डाल दिए और उसके बदले न्यूज़पेपर लगा दिया हाल फिलहाल। और फिर फटाफट से मंदिर साफ़ करके मैंने दिया भी जला दिया, क्योंकि नहा मैं सुबह ही गई थी अर्ली मॉर्निंग। गाइस, मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ एक बार, और मैंने शिव पुराण शुरू की है। इससे पढ़ के ना मन को बहुत शांति सी मिलती है। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही हूँ। इसके कुछ नियम होते हैं पढ़ने के, तो ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं पढ़ सकते। मगर मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी ये लाइफ में ज़रूर पढ़िएगा। तो जैसे जैसे शिव पुराण के आपके अध्याय खत्म होते रहेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और ये मैं गीता भी पढ़ चुकी हूँ पूरी एक बार। गीता थोड़ी डिफिकल्ट है पढ़ने में, क्योंकि उसमें श्लोक से हम लोग संस्कृत में इतने हैबिचुअल नहीं होते। लेकिन जो ये शिव पुराण है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर पढ़ें। मेल्स को मुझे लगता है शायद टाइम नहीं मिलता होगा, पर थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ें। इसके पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, तो वो रूल फॉलो करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो शांति से, दैट्स इट। और इसको पढ़ के ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत संयम मिलता है, और बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसको ज़रूर पढ़ें, शिव महापुराण को। बहुत अच्छी किताब है, ट्रस्ट मी। एक बार स्टार्ट तो करके देखिए। इसमें कुछ नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। जब आप खुद पहला पेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर पढ़ने से पहले गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे को पेज से जानना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा रूटीन बता दूँगी इसको कैसे पढ़ते हैं। चलो अब मैं इसको पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। सोचा है मैंने आज घर पे घी छोड़ूंगी। आज से पहले मैंने कभी छोड़ा नहीं थी। तो मैंने सोचा है बाहर से घी लाओ ना, अजीब से मिक्स वाले घी आ रहे हैं। वो गलती इतनी गर्मी में भी नहीं कर रहे, वो जमे हुए हैं। चाहे मदर डेयरी का ले आओ, चाहे अमूल का ले आओ, कोई सा ले आओ। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो मैं घर में घी बना देती हूँ, थोड़ी सी मेहनत रहेगी। अब जब घर में हूँ नहीं तो मुझे घी बनाने में क्या ही आफत है। इसीलिए मैं अभी घी नहीं लाई खरीदती, क्योंकि आज या कल मैंने घी बनाना। तो अभी थोड़ा सा घी है मेरे पास। वैसे तो मेरे पास आज से 2 महीने पहले तक मैं किचन में एंटर तक नहीं करती थी, एंटर तक नहीं करती। मुझे ये भी नहीं पता मेरा नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, क्या। मम्मी से मम्मी ये सामान कहाँ है, मम्मी वो सामान कहाँ है। लेकिन अब मम्मी मेरे से पूछ रही है ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। सो मज़ा आ रहा है, मज़ा। खाना बनाने में मज़ा तो आता है, नो डाउट। और हमारे घर में लोग ही कितने हैं, 3.5 लोग हैं। मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी छुटंकी सी। उसकी फरमाइशें इतनी होती हैं क्या, और खाना नहीं है, फरमाइश बहुत होती है। ये दे दो, वो दे दो, अल्लाह नहीं कह रही है एक और दे दो। पूरा वो खा नहीं पाएगी, और नानी दे रही है उसको आधा, पर नहीं खाना उसको, पूरा वेस्ट करना है। बेटू नानी से ले लो आधा। तो अभी रुको, ताज़ा पराठा बना रही हो आपके लिए, फ्रेश तवे वाला, वो ले लेना आप। मम्मी जब खा लेते हैं ना तो गिनते नहीं है खाना, अपने आप को ही नजर लगा रहे हो आप। अभी आपको जूस भी पीना है। सो गाइस, अब मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ काम है बाहर, एक स्टूडियो में जाना है, फोटोग्राफी करवानी है बेटी के स्कूल की, मेरी फ्रेंड है। तो हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पर। तो फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, एडवेंचर करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये था हमारा सरप्राइज, जिसके लिए मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगी हम क्या करें। हम तीनों फ्रेंड्स हैं, छत पे आए हैं, कुछ करने आए हैं, एडवेंचर। और ये देखो हमारा खाना। गाइस यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी। तो अभी हम एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम के बाद बताएंगे कि हमने क्या खेला। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है रॉक पेपर सीजर, और इस रॉक पेपर सीजर में मैं ही जीत रही थी और मैं ही खा रही थी, और खा के मेरा पेट फट रहा था। इसलिए मैंने खुद ही हार मान ली और मैं गेम से आउट हो गई। मैंने कहा मैं नहीं खेल सकती भाई ये गेम। सो मैंने इतना खा लिया कि मेरे यहाँ तक भर चुका है। और ये लोग खेल रहे हैं। क्या हो रहा है? तुम एक ही कर रही हो, दूसरा नहीं कर रही। ये देखो अभी इनका गेम चल ही रहा है, और धूप देख रहे हो कितनी धूप हो रही है। ये आजकल का नौ नहीं आना। ये नीचे, ये हमारी निशा जी भाग रही है, आधा खाना तो इनका भाग के पच जा रहा है।
तो हेलो गाइस, अब बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, पौने 5 हो गए हैं। तो अब मैं किचन में आई हूँ। मेरे को मम्मी के लिए जूस बनाना है, जो मैंने कल बनाया था। जिन लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कौन सा जूस बनाया था। तो आज फिर से मैं वो जूस बनाने जा रही हूँ। आज सुबह नहीं दे पाई क्योंकि आज संडे था, तो बहुत सारे काम हो गए थे और ब्रेकफास्ट का लेट होना था। अगर जूस देती थी तो ब्रेकफास्ट में लेट हो जाता, इसलिए मैंने जूस नहीं दिया था। तो अब मम्मी को चाय ना देकर अब मैं जूस तो बन गया है जूस, एक मेरी बेटी का, एक मेरी मम्मी का। तो आप लोग भी पिया करो ये सारे जूस, बहुत हेल्दी होता है। और अब हो गई थी रात। डिनर करा के मैं इसको पार्क ले गई थी। मेरा रोज़ का रूटीन है कि मैं रात को 1 घंटा इसको पार्क ले जाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी घर ले आई थी पार्क से, क्योंकि कल सुबह स्कूल है, फिर टाइम से सोना भी है और उठना भी है। तो गाइस हम पार्क से आ चुके हैं और अब मैं मिल्क पीऊंगी। कल मेरा स्कूल है इसलिए मैं सो जाऊंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। बाय बाय।